हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो टीचिंग एग्जाम्स हो या नॉन टीचिंग एग्जाम्स हो। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। असंगत तर्क कौन सा है? ऑप्शन ए, संज्ञा नाम को कहते हैं, सही है। ऑप्शन बी, सर्वनाम मिश्रित शब्द है, सही है। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व संस्कृत भाषा का शब्द है और नाम हिंदी भाषा का शब्द है। संस्कृत और हिंदी दो भाषाओं से मिलकर बना है, तो यह मिश्रित शब्द है। ऑप्शन सी, अविकारी आगत शब्द है, ये असंगत है। विकारी आगत शब्द नहीं है, सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अविकारी आगत शब्द है। अविकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनमें परिवर्तन किया जा सकता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत कौन सा है? संवतों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं, सही है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है, संवतों के नाम वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन बी, पांचवा और दूसरा क्रमवाचक विशेषण के उदाहरण है, सही है। ऑप्शन सी, पूर्णांक संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं, ये गलत है। सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम को विशेषण कहते हैं, सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पूर्णांक संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत कौन सा है? संयुक्त क्रिया के 11 भेद है। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? संयुक्त क्रिया मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया को कहते हैं। इसके 11 भेद होते हैं, सही है। विशेषणवाचक कर्मधारय समास के 3 भेद होते हैं, सही है। विशेषणवाचक कर्मधारय समास जिसमें विशेषण और विशेष्य के बीच संबंध होता है, उसे विशेषणवाचक कर्मधारय समास कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, यह सही तर्क है। ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास के 6 भेद नहीं होते हैं, यह गलत है। बहुव्रीहि समास के 6 भेद होते हैं। एक संबंध बहुव्रीहि समास, संबंध बहुव्रीहि समास, दूसरा कर्म बहुव्रीहि समास, तीसरा करण बहुव्रीहि समास, चौथा संप्रदान बहुव्रीहि समास, पांचवा अपादान बहुव्रीहि समास, और एक समास और है, वो अभी मुझे ध्यान नहीं रहा, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगी। द्विगु समास को समूहवाची समास कहा जाता है, सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास के 6 भेद नहीं होते, ये असंगत तर्क है। बहुव्रीहि समास के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत कौन सा है? अर्थ प्रधान वाक्य के 8 भेद होते हैं, सही है। जैसे इच्छावाचक, आज्ञावाचक, ये अर्थ प्रधान वाक्य के भेद होते हैं। जटिल वाक्य के 2 भेद होते हैं, जटिल वाक्य के 2 भेद होते हैं, सही है। जटिल वाक्य को कठिन वाक्य भी कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य।
जटिल वाक्य है, इसको कठिन वाक्य भी कहते हैं और इसके दो भेद होते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ऑप्शन सी, अकर्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं। सही है। एक होता है गत्यार्थक अकर्मक क्रिया, दूसरा है स्थिरावस्था बोधक अकर्मक क्रिया, और तीसरा है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। गत्यार्थक अकर्मक क्रिया, इस क्रिया में कर्ता गतिशील अवस्था में होता है, जैसे मोर नाच रहा है। मोर नाच रहा है, इसमें मोर जो शब्द है इसमें कर्ता गतिशील है और क्रिया बिना कर्म के ही अपना पूरा अर्थ दे रही है। इसे गत्यार्थक अकर्मक क्रिया कहते हैं। स्थिरावस्था बोधक अकर्मक क्रिया, स्थिरावस्था बोधक अकर्मक क्रिया दो शब्दों से मिलकर बना है, स्थिर प्लस अवस्था। जब कर्ता स्थिर अवस्था में होता है और क्रिया बिना कर्म के ही अपना पूर्ण अर्थ देती है, वहाँ स्थिरावस्था बोधक अकर्मक क्रिया होती है। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, इस क्रिया का एक अंश होता है, यह सहायक क्रिया का एक अंश होता है। ऑप्शन डी, रंजक क्रिया मुख्य क्रिया को कहा जाता है। यह गलत है। रंजक क्रिया को सहायक क्रिया को कहते हैं या सहायक क्रिया को ही रंजक क्रिया कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, असंगत तर्क ऑप्शन डी है। रंजक क्रिया मुख्य क्रिया को नहीं, सहायक क्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत कौन सा है? भवार्थ में यण संधि और संबंध तत्पुरुष समास है। ये सही है। ऑप्शन बी, मूल्यांकन में दीर्घ स्वर संधि और संप्रदान तत्पुरुष समास है। मूल्यांकन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन। इसमें अ प्लस अ मिलकर आ बन रहा है, यह दीर्घ स्वर संधि में बनता है। यहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास नहीं, करण तत्पुरुष समास आएगा। ऑप्शन सी, अत्यंत में यण संधि और संबंध तत्पुरुष समास है। अत्यंत, अति प्लस अंत, इसमें यण संधि है। ऑप्शन डी, लंकेश में गुण स्वर संधि और बहुब्रीहि समास है। लंकेश का अगर संधि विच्छेद करें तो लंका प्लस ईश, आ प्लस ई मिलकर ए बन रहा है और ये गुण स्वर संधि में बनता है। और ये इसमें बहुब्रीहि समास है। सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी। मूल्यांकन में दीर्घ स्वर संधि है और संप्रदान तत्पुरुष समास की जगह करण तत्पुरुष समास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत कौन सा है? ईश्वरीय नाम बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। सही है। जैसे देवी देवताओं के नाम बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। सही है। योगरूढ़ शब्द बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। सही है। जैसे नीलकंठ।
नीलकंठ शब्द है, इसमें दो पद हैं, नील और कंठ। नीलकंठ का जब हम विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव के लिए नीलकंठ शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी, संकेत पद बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, सही है। संकेत पद उसे कहते हैं जब दो पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। ऑप्शन डी, यौगिक शब्द बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, ये गलत है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वही स्थान है जहां गांधी जी को गोली मारी थी, किस वाक्य का उदाहरण है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य, मिश्र वाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है। एक मुख्य उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य की शुरुआत योजक शब्द से होती है। मिश्र वाक्य में एक संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है और एक विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। एक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है और संज्ञा आश्रित उपवाक्य की पहचान है कि इसमें इसकी शुरुआत जो की से होती है, अर्थात जो संज्ञा के रूप में काम करता है उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे सीमा ने बताया कि कल अवकाश रहेगा। यहाँ से पता चल रहा है कि ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। की से ऑप्शन बी, विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण आश्रित उपवाक्य की शुरुआत जो, जिसे, जिसको, जिसने से होती है। ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य की शुरुआत है जो वो जहाँ, जब, जैसे, जैसे से होती है। इस क्वेश्चन में वाक्य की शुरुआत जहाँ से हो रही है तो यह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। यह वही स्थान है जहां गांधी जी को गोली मारी थी, किस वाक्य का उदाहरण है? ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकोक्ति का उदाहरण नहीं है। नौ कन्नौजिए 13 चूल्हे। ऑप्शन बी, एक हाथ की लोमड़ी 2 हाथ की पूंछ। ऑप्शन सी, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ऑप्शन डी, मक्खी मारना। लोकोक्ति किसे कहते हैं? लोकोक्ति लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। 9 कन्नौजिए 13 चूल्हे। आपस में मतभेद या आपसी विचारों का ना मिलना, उसके लिए ये लोकोक्ति प्रयोग की जाती है। जब आपसी विचार नहीं मिलते उस समय यह लोकोक्ति प्रयोग की जाती है। एक हाथ की लोमड़ी 2 हाथ की पूंछ। जब किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाए उस समय यह लोकोक्ति प्रयोग की जाती है। ऑप्शन सी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। यह लोकोक्ति उस समय प्रयोग की जाती है जब कथनी
और करनी में अंतर होता है। मक्खी मारना ये एक मुहावरा है। ये तीनों लोकोक्तियाँ हैं और ये ऑप्शन डी है, मक्खी मारना ये मुहावरा है। इसका अर्थ होता है फेंकना या चमत्कार उत्पन्न करना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मक्खी मारना। ये लोकोक्ति का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये तीनों लोकोक्ति हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।